ज़ोमैटो का आईपीओ आ चुका है। शुड यू इन्वेस्ट इन इट? क्या आपने उसमें निवेश करना चाहिए? क्या मैं उसमें निवेश कर रहा हूँ? लेकिन ज़ोमैटो के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं? क्या वो एक मल्टी बैगर बन सकता है? जानेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, मेरा नाम है हिमांशु देसाई और वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटेड फूल। तो दोस्तों, ज़ोमैटो का आईपीओ आ चुका है। जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तब तारीख है 14 जुलाई और 5 बज चुके हैं। तो सब्सक्रिप्शन स्टेटस भी आ चुका है। इसी से शुरू करते हैं और उसके बाद में हम लोग उसमें डीप जाएंगे। तो आइए देखते हैं ज़ोमैटो को आईपीओ में क्या दिया हुआ है। तो ज़ोमैटो का आईपीओ जो है आज से शुरू हो चुका है, जो कि 14 जुलाई है। ज़ोमैटो के आईपीओ क्लोज डेट है 16 जुलाई, जो कि परसों पे ख़त्म हो जाएगी। और करीब करीब आईपीओ लिस्टिंग जो है 27 जुलाई का टेंटेटिव डेट है। ठीक है। ज़ोमैटो कितने पे इशू कर रहा है अपना एक शेयर? इट इज़ अबाउट 70 to 76 रुपीज़। इट सीम्स लाइक 76 रुपीज़ तक के ये शेयर लिस्ट होगा। और इसके मार्केट लॉट जो है करीब करीब 195 शेयर्स का है। तो टोटल यदि अगर आप एक लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 14,000, करीब करीब 14 से 15,000 रुपये। और मैक्सिमम जो है आप 13 लॉट ख़रीद सकते हैं। और ये इसकी लिस्टिंग जो है, भले ही यहाँ पे लिस्टिंग BSE और NSE लिखा हुआ है, बट जहाँ तक कि मैंने पढ़ा था RHP में, ये शेयर केवल और केवल सिर्फ BSE में लिस्ट होने वाला है। तो जब भी IPO की बात करते हैं दोस्तों, तब हमें देखना चाहिए कि इशू साइज़ क्या है। ठीक है। इशू साइज़ जो है इस IPO का वो है 9,375 करोड़, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। $1 बिलियन से भी ज़्यादा अमाउंट होती है ये। और एक फ्रेश इशू जो है, मतलब ज़ोमैटो जितने 1,000 करोड़ के शेयर्स इशू कर रहा है, वो है 9,000 करोड़ रुपए के शेयर्स। और ऑफ़र फॉर सेल, मतलब Naukri.com को चलाती जो कंपनी है उसका नाम है InfoEdge, उसने दिया है करीब करीब 375 करोड़ के शेयर्स, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करने को रेडी है। तो तुरंत जल्दी से एक बार ज़ोमैटो के फाइनेंशियल्स पे देख लेते हैं। ज़ोमैटो का फाइनेंशियल्स बोलते हैं, लेट्स सी जस्ट 2 आइटम्स। नेट प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, पैट कितना है और रेवेन्यू कितना है। रेवेन्यू यदि आप देख सकते हैं कि 14,000 करोड़ मिलियन रुपीज़ में है ये। 14,000 करोड़, 14,000 से 28,000 गया था, बहुत ऑलमोस्ट डबल हो चुका था 2020 में। बट बिकॉज ऑफ पैंडमिक इट केम डाउन बाय ऑलमोस्ट 20% एंड इट केम डाउन टू 22,000, राइट। बट अगर आप प्रॉफिट या फिर आप लॉसेस देखेंगे, लॉसेस कम होते गए हैं। 10,000 करोड़ थे, फिर 24,000 करोड़ हो गए थे, बट उसके बाद में अभी केवल 8,000 करोड़ थे लास्ट। ठीक है। तो लॉसेस कम हो रहे हैं IPO के, बट फिर भी एक लॉस पेइंग कंपनी है। लॉस पेइंग कंपनी होती है तो दिक्कत ये होती है कि सेबी चाहता है कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे। ठीक है। और क्योंकि वो चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर का पैसा सेफ रहे, मैक्सिमम अमाउंट जो है QIBs, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को दिया जाता है, जो कि हम और आपसे बेटर जज कर सकते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को और डिसाइड कर सकते हैं कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं, राइट। तो 75% उनको अलॉट होता है और उसके बाद में NIIs के पास 95 करीब 50% जाता है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास में केवल 10% रहता है। बट स्टिल 10% ऑफ 9,375 इज 937 करोड़ रुपीज़, विच इज़ अ ह्यूज अमाउंट। तो हो सकता है कि यदि आपने अप्लाई किया हो तो आपको आपका नंबर लग जाए और आपको IPO का एक हाथ लॉट तो भी अलॉट हो जाए, राइट। बट उसके लिए हमें देखना होगा कि कितना सब्सक्रिप्शन है। तो सब्सक्रिप्शन जो है आज के एंड तक करीब करीब धूम सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स ने करीब करीब 2.7 टाइम्स सब्सक्राइब किया है और QIBs ने तो 0.98 ऑलरेडी कर चुके हैं। QIBs की जब हम बात करते हैं तो यहाँ तक कि जो लोग डिविडेंड बेस्ड इंडेक्स फंड्स हैं या फिर म्यूचुअल फंड्स हैं, वो लोग भी रेडी है ज़ोमैटो निवेश करने के लिए। सब के सब होड़ लगी हुई है ज़ोमैटो में निवेश करने के लिए, बिकॉज ज़ोमैटो के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत धमाकेदार हो सकते हैं। इस पर हम लोग देखेंगे थोड़ी ही देर में। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम का क्या हाल है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम, जो लोग लिस्टिंग गेन करके निकलना चाहते हैं उनके लिए ये बात कि 8 जुलाई को करीब करीब 11 से 16 रुपए के आसपास का ग्रे मार्केट प्रीमियम के चांसेस थे। बट आज आते आते ये हो गया है करीब करीब 9 से 9.25 रुपये। मतलब वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड 10 to 15% ऑफ ग्रे प्रीमियम या फिर लिस्टिंग गेन ऑन दैट डे व्हेन इट लिस्ट्स। ठीक है।
तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स की जो मैंने बात की, इतने ज़्यादा लोग क्यों जोमेटो को, तो इतने ज़्यादा लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इसमें उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए निवेश करने के लिए। तो आइए देखते हैं। इस स्क्रीन पे जैसे आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन, मैंने यूएस, चाइना और इंडिया का मार्केट कंपेयर किया है। पॉपुलेशन यूएस की 33 करोड़, चाइना की 143, इंडिया की 136। इंपॉर्टेंट है इंटरनेट पेनिट्रेशन कितना है, 43% इंडिया में, चाइना में 63%, यूएस में 88%। तो कितने लोग हमारे पास इंटरनेट यूज़ करते हैं, 60, ऑलमोस्ट 60 करोड़, यूएस में ऑलमोस्ट 30 करोड़ और चाइना में ऑलमोस्ट 90 करोड़, राइट। फूड डिलीवरी मार्केट इतना होने के बाद भी फूड डिलीवरी मार्केट चाइना में 90 करोड़ का है, यूएस में केवल 21 करोड़ का है और इंडिया में 4.2 करोड़ का है, जो कि यूएस से भी 5 गुना ऑलमोस्ट कम है, 5 टाइम्स लेसर देन यूएस। एंड स्कोप यहाँ पे लाइक करता है दोस्तों। फूड डिलीवरी यूज़र्स जो है इंडिया में केवल 5 करोड़ है, चाइना में 45 करोड़ लोग फूड डिलीवरी यूज़ करते हैं, इंडिया में केवल 5 करोड़। और जितने लोग रेस्टोरेंट से खाना मंगाते हैं उसमें से इंटरनेट पॉपुलेशन, ऑर्डरिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, जितने लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं उसमें से कितने लोग खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर रहे हैं, वो है केवल 10%, जबकि यूएस और चाइना में इट इज़ ऑलमोस्ट 55 and 60%. So there is a huge scope and huge user base which is yet untapped and which Zomato is ready to tap. Zomato कैसे प्लान कर रहा है ये टैप करने के लिए, तो उसका तरीका बहुत आसान है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, Zomato के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है, ठीक है। ये 5 करोड़ यूज़र में से 3.2 करोड़ एक्टिव यूज़र्स Zomato के पास आज की तारीख में अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड वंस यू हैव अ लायंस शेयर यू कैन ईट द मोस्ट ऑफ द पाई, ठीक है। बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि Zomato के पास एक ऐसी चीज़ है जिस पे कि हम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट विच कैन कन्वर्ट कम्प्लीटली इनटू ए ह्यूज थिंग, और जो कि उसे मल्टीबैगर बना सकता है। ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है तो इसी कारण की वजह से ये है। इसको समझने के लिए हमें एक बार अमेज़ॉन समझना पड़ेगा। तो अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन क्योंकि उसके पास भी इतना बड़ा कस्टमर बेस है और हर चीज़ का डेटा है, हर सेलर का डेटा है, कौन सा ऑर्डर कब आता है, कितने में बिकता है, कब सेल होता है, कौन सा सिटी से सेल होता है, कितना टाइम लगता है शिप होने के लिए, कहाँ से प्रोक्योर किया था, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल विद अमेज़ॉन, राइट। तो अमेज़ॉन हर कैटेगरी में जो मार्केट लीडर है उसी कैटेगरी से प्रोडक्ट पिक करता है, उसी प्रोडक्ट को खुद बनाता है, उस कोशिश करता है उसमें सिमिलर फीचर्स हो, और उसके बाद में उस प्रोडक्ट को मार्केट में ला करके मार्केट प्लेस में amazon.in पे ला करके प्लेस कर देता है और मार्केट लीडर के ऊपर दिखा देता है, ताकि ऐड तो अमेज़ॉन को खुद नहीं करना है, वो तो पहले नंबर वाले को ऐड करना है, राइट। अमेज़ॉन को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और वो उसने ला करके सुबह, जैसे कि आप एग्जांपल स्क्रीन में देख रहे हैं कि सेलो मार्केट लीडर है बॉटल्स में, उसने सेलो के ऊपर में खुद का ब्रांड ला दिया है सोलिमो, राइट। और सोलिमो का मार्केट प्राइस जो है वो कि इससे भी कम है, क्योंकि यहाँ पे 5 बॉटल्स हैं, यहाँ पे 6 बॉटल्स हैं, ठीक है। सो इवेंचुअली इट इज़ बीटिंग देम ऑन प्राइस एज वेल एज ऑन पोजीशन। और आप देखोगे कि सेलो के पास 18,000 कस्टमर रिव्यूज़ हैं और अमेज़ॉन के पास ऑलरेडी 12,000 हो चुके हैं। तो ये मार्केट को तोड़ता भी है और कम प्राइसेस में देकर के कस्टमर एक्विजिशन भी करता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ Zomato भी कर सकता है। उसे भी पता है किस सिटी में कब बिरयानी बिकती है, कब चीज़ बटर मसाला बिकता है, कब छोले भटूरे बिकते हैं, कब पानी पूरी बिकती है, राइट। तो वो चाहे तो खुद भी अपना रेस्टोरेंट्स खोल के अपने ही रेस्टोरेंट से वो चीज़ों को डिलीवर करवा सकता है, बिकॉज उसे पता है कि कौन सा कस्टमर कब क्या ऑर्डर करने वाला है। बट Zomato इज़ गोइंग लिटिल स्लो बट लिटिल जेंटल। उन्होंने शुरू किया है Zomato किचन। Zomato किचन में यदि आप देखोगे, Zomato किचन में उन्होंने दिया है कि ओन एंड ऑपरेट क्लाउड किचन्स विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। वो यदि आप एक रेस्टोरेंट ओनर हो तो वो आपको एक जगह दे रहा है, यूटेंसिल सब कुछ दे रहा है कि आप आइए मेरे पास में, मेरे साथ में जुड़िए और यहाँ पे खाना बनाइए। तो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट जो कि अभी बहुत छोटा है इंडिया में, वो एक बहुत बड़ा धमाका कर सकता है। और उसके साथ साथ में Zomato के पास है Zomato हाइपर प्योर। तो इसमें वो इंग्रेडिएंट्स दे रहा है। एवरी सिंगल थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक फूड इज़ बीइंग गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय अमेज़ॉन, बाय Zomato। वेजिटेबल्स, मीट, sugar, dairy, everything will be provided by Zomato। तो
उस ज़ोमैटो ने आपको किचन दे दिया, ज़ोमैटो आपको जगह दे दी, ज़ोमैटो ने आपको यूटेंसिल्स दे दिए, बेस्ट टेक्नोलॉजी दे दी, और साथ साथ में बता भी दिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, कब प्रोड्यूस करना है, और उसके साथ साथ में रॉ मटेरियल भी दे दिया, आपको सिर्फ प्रोडक्शन करना है एंड जस्ट सेल इट ऑन योर नेम. दैट इज़ एग्जैक्टली व्हेन ज़ोमैटो कैन फिगर आउट, लेट अस से IPL चल रहा है, IPL 2022, एंड इट नोज़ कि मुंबई में 8 बजे अंधेरी में बिरयानी के इतने ऑर्डर्स आएंगे और चर्च गेट में पास्ता के इतने ऑर्डर्स आएंगे. तो वो उस तरह से स्ट्रेटजिकली अपना रॉ मटेरियल भेजेगा और जल्दी से जल्दी ईजी तरीके से और कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बना के डिलीवर कर सकता है कस्टमर को, और उससे उनका प्रॉफिट मार्जिन इज़ गोइंग टू गो ह्यूज. इसलिए मुझे लगता है कि ज़ोमैटो कैन कम्प्लीटली किल दिस मार्केट. आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि आपको पसंद आया है तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करिए, और अपना ध्यान रखिए, और थोड़ी और स्टडी करने के बाद IPO में इन्वेस्ट करिए. दिस इज़ हिमांशु साइनिंग ऑफ. बाय बाय.